नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ हमारे ग्रहों के राजा अर्थात सूर्य देव का धनु राशि में गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ और इससे संबंधित कुछ चर्चाएँ। मित्रों, जैसे कि विदित होगा आप लोगों को कि वर्तमान समय में हमारे ग्रहों के राजा मंगल देव की वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और मित्रों, ये देख ले, नोट कर ले कि सूर्य का धनु राशि में गोचर कब होगा। मित्रों, देखें कि सूर्य का धनु राशि में गोचर 15 दिसंबर मंगलवार को रात्रि 9:19 पर होगा। अर्थात 15 दिसंबर को सूर्य देव अपने परम मित्र बृहस्पति देव की धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 1 महीने तक वो इस राशि में ही गोचर करेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूर्य के इस गोचर का किसी अन्य राशि में प्रवेश को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं उस संक्रांति के नाम से ही जाना जाता है। जैसे वर्तमान समय में जब वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो इसे धनु संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि प्रधान ग्रह है। और धनु राशि कैसी राशि है? धनु राशि भी अग्नि तत्व ही राशि है। तो जब सूर्य एक अग्नि तत्व जो ग्रह हैं और वो अग्नि तत्वीय राशि में प्रवेश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाला गोचर साबित होगा। अर्थात यहाँ पर जब सूर्य गोचर करेंगे तो अपना अच्छा परिणाम देंगे। कुछ मामलों को अगर हम देखें, जैसे कि रिश्तों में, जहाँ पर रिश्तों की बात आएगी, जिस भाव से संबंधित रिश्तों की बात आती, वहाँ पर ये थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी ईर्ष्या, इन सब चीज़ों को उत्पन्न कर देते, क्योंकि वहाँ पर ये एक अग्नि तत्वीय ग्रह है। जहाँ पर रहता है उस भाव के रिश्तों को जलाने का काम ये बिल्कुल करते हैं। मित्रों, जैसा कि विदित है कि सूर्य ग्रह अगर हम अपनी कुंडली में देखते हैं तो ये हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता को ये प्रदर्शित करते हैं। हमारे शरीर में अगर हम देखते हैं तो ये हड्डी, हृदय, आँख, इन सबको डिनोट करते हैं। मित्रों, अगर आपको कहीं पर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखना है तो आप कुंडली में सूर्य को देखें। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर अच्छी होगी तो आपको अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। कहीं ना कहीं अगर सूर्य कमज़ोर स्थिति में है तो आपको अपने किए हुए कार्य का पूर्ण कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लोग आपके कार्य की तारीफ नहीं करेंगे और जब तक आपके कार्य को लोग समझेंगे नहीं तब तक आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हो सकती है। तो मित्रों, इसलिए मैं सूर्य के हर महीने गोचर को लेकर अवश्य आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर वो 2 ग्रह हमारी कुंडली में मजबूत हैं तो वो पूरी कुंडली को संभाल लेते हैं। और मित्रों, हम इस कामना के साथ ही कि ये जो गोचर है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अग्नि तत्व ग्रह है और अग्नि तत्वीय राशि में गोचर हो रहा है, प्रवेश हो, तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए अच्छा ही परिणाम लेकर आएगा। तो मित्रों, देर ना करते हुए हम आज के अपने इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, ध्यान दें कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से आप देखिए। चंद्र राशि जहाँ पर आपकी कुंडली में चंद्रमा विराजमान है वो राशि आपकी चंद्र राशि हुई, और लग्न राशि वो है जब आपकी कुंडली में लग्न कुंडली का पहला खाना, जहाँ पर जो राशि है वो ही आपकी राशि हुई। क्योंकि गोचर में 50% प्रभाव आपकी चंद्र राशि का पड़ता है और 50% आपकी लग्न राशि का पड़ता है। मित्रों, अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है, राहु से ग्रसित है, शनि से ग्रसित है, और या नीच के हैं या किसी अन्य स्थिति से गड़बड़ है, अन्य खराब भाव में बैठे हुए हैं, तो ये गोचर कहीं ना कहीं कुछ
परेशानियां लेकर आ सकता है। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आज की अपनी इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, राशि के क्रम में आप पहली राशि है मंगल देव की मेष राशि। मित्रों, आपके लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव का स्वामी, और धनु राशि में अगर ये गोचर करते हैं तो आपकी राशि से आपके लग्न से ये नवम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में सूर्यदेव आपके लिए मिश्रित परिणाम देखेंगे, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते हैं। और क्योंकि आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा पीड़ित हो सकता है, कुछ कमजोरी ला सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य का ध्यान आप अवश्य रखिए। साथ में आपके, लेकिन अगर मान सम्मान की बात करी जाए तो मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको कहीं ना कहीं आपको कैरियर में उन्नतिदायक ये समय दिख रहा है। नौकरी करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थानांतरण का भी योग बन रहा है, नौकरी बदलने की भी संभावना हो सकती है, और नौकरी में उतार चढ़ाव के योग भी जरूर बनेंगे। लेकिन ये सब आपके पक्ष में रहेंगे, आपको लाभ ही कहीं ना कहीं पर दिलाएंगी। आपकी संतान जिस भी क्षेत्र में है वो उस क्षेत्र में आपके लिए भी तरक्की कहीं ना कहीं रहेगा, और उसके लिए खुद की भी तरक्की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और समाज में आपका मान सम्मान आपका बढ़ेगा, परिवार का आपका रुतबा भी मजबूत होगा। ये वही समय इसे कहा जाएगा जहाँ पर आप अपने को, अगर बहुत दिनों से कुछ समाज में स्थापित करना चाहते हैं तो आप, यही समय है जब आप अपने काम को लोगों के सामने रखिए, जिससे आप समाज में स्थापित हो सकें। शिक्षा में भी देखी जाए, जो आपके स्टूडेंट हैं वो भी देखा जाए तो शिक्षा में भी अच्छे परिणाम यहाँ पर दिख रहे हैं। और उच्च शिक्षा के, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, तो आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। कहीं आप रिसर्च कुछ करना चाहते हैं, विदेश जाने के हैं, कहीं पर सरकारी सरकार से संबंधित कोई आपको ऐसा है कि बाहर का काम है, तो ये समय ऐसा है कि आप इसको कर सकते हैं। आपके लिए एक उपाय है कि आपको नित्य आदित्य हृदय शोध का पाठ करना है। और देखिए, मैं हर राशि को यही बताती हूँ कि आप कुछ भी पूजा पाठ करिए, लेकिन सूर्य देव को अर्घ देना ना भूलें। सूर्य देव को अर्घ अवश्य दें, और बाकी और उपाय करते रहिए, लेकिन सूर्य देव को अर्घ अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। राशियों के क्रम में अगली राशि है वृषभ राशि, शुक्रदेव की राशि। सूर्यदेव अगर यहाँ पर हम देखें तो आपकी राशि में चतुर्थ भाव के स्वामी है। अगर आपकी राशि और लग्न दोनों से देखते हैं तो चतुर्थ भाव के स्वामी है, और इस गोचर के काल के दौरान वे अपनी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में अगर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला होता, कोई भी ग्रह जो अष्टम भाव में गोचर करता है वो कहीं ना कहीं कष्टदायक ही होता है, जबकि सूर्य आत्मा के कारक है। कहा जाता है कि सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, पर फिर भी वहाँ पर कि हर ग्रह की स्थिति कुछ ना कुछ कमज़ोर पाई जाती है। ये इतनी अगर आप एक्सपीरियंस में भी देखें तो बहुत अधिकतर जब भी अष्टम भाव में कोई गोचर ग्रह का होता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं वो देता है। तो इस ऐसी स्थिति में हम आपको यही सलाह देना चाहते हैं कि थोड़ा मतलब सावधान रहिए, और आपके सुखों में कमी आ सकती है, आमदनी में गिरावट आ सकती है, और आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। कार्यों में जब कुछ ना कुछ व्यवधान ऐसा आ सकता है कि आप मानसिक तनाव आपको हो सकता है। ससुराल पक्ष से भी समस्या हो सकती है, ससुराल में भी किसी की समस्या ऐसा, क्योंकि अष्टम और ससुराल का भी होता है, तो ससुराल पक्ष में से संबंधित किसी को वहाँ पर जैसे सास ससुर किसी की भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तकलीफ़ें आपको बढ़ सकती हैं। इसलिए और इस दौरान आप कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जिसका आपको परिणाम आगे भुगतना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम आपने इस समय किया है वो काम आपको आगे आने वाले समय में उस कार्य का भुगतान आपको करना पड़ेगा। शासन अथवा प्रशासन द्वारा आपको दंडित किया जा सकता है। और बस ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक तौर पर काफ़ी अनुकूल है समय, अच्छे अनुभव होंगे, आपका मन भी आध्यात्मिक और धार्मिक क्रियाकलापों से में खूब रमा रहेगा, और कुछ अच्छे और ज्ञानवान लोगों से मिलने की भी आपकी संभावना बन रही है। आपके इस दौरान आपके द्वारा किए गए कार्य का फल आपको अतिशीघ्र मिलेगा। इसलिए कोई नियम विरुद्ध कोई कार्य ना करें, जो काम करें उनको नियम के अनुसार कार्य करें, नहीं तो फिर आप परेशानी में आ सकते हैं। मित्रों, वैसे भी जब आप कभी भी परेशानी होते हैं, कभी भी तनाव की स्थिति आती, तो आप
कहाँ जाते हैं, आप कहीं ना कहीं भगवान की शरण में आते हैं, फिर तब आप भगवान की पूजा पाठ, तो वही चीज़ है कि अष्टम भाव आपको इतनी समस्याएं देगा कि आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पक्ष की तरफ भी जाएंगे और उसी में ही आपकी भलाई है। अगर आप आध्यात्मिक पक्ष की तरफ मुड़ते हैं कहीं ना कहीं आपको वही फ़ायदा देगा। आपके लिए एक उपाय है कि रविवार को आप गेहूँ, गुड़, तांबा और लाल मसूर इनकी को आप किसी भी व्यक्ति को दान करें। मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है बुध देव की मिथुन राशि। मित्रों, सूर्य देव का गोचर अगर हम देखें तो आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा, आपकी राशि से और आपके लग्न से। आपकी राशि के अगर इसे देखें तो तीसरे भाव के स्वामी हैं, अर्थात ये पराक्रम के साहस पराक्रम भाव के स्वामी हैं। और सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं होता। क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि सप्तम भाव जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप का भाव है, आपका पारिवारिक जीवन का भाव है, आपके पति पत्नी आपस में जो प्रेम है, गृहस्थ जीवन का भाव है, वहाँ पर सप्तम सूर्य का आ जाना कहीं ना कहीं कठोरता का, वहाँ पर वो जलाने का काम करने लगेंगे, रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगी, गुस्सा, मतभेद, इस तरीके की स्थितियाँ वो लेके आएंगे। इसलिए बहुत अच्छा यहाँ पर गोचर नहीं कहा जा सकता। या अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको प्रयास अधिक करना पड़ेगा, सफलता आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। जब अगर आप ये देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में अगर आप देखें तो ये गोचर अधिक अनुकूल नहीं है। आपका कहीं ना कहीं जीवन साथी से आपके तनाव बिल्कुल बढ़ेगा, रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए स्वयं पर संयम रखें, वाणी पे कंट्रोल रखें, ना गुस्सा आए तो बात ना करें, मन में अपनी बात रखें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, आप जिसका आगे आने वाले समय में आपको भुगतान करना पड़ेगा। और अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार थोड़ा सा समस्या दिख रही है, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते हैं तो व्यापार के मामले में आपको सफलता मिल सकती है। बस ये है कि आपको प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा। आपको अगर आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी बदलाव आएगा और थोड़ा आपको खुद दिखेगा कि वो अभिमानी, आपको ऐसा लगेगा कि वो अभिमानी हैं या उनके अंदर घमंड कुछ आ गया, इस तरीके की आपको बात आपको दिखेगी जो आपको पसंद नहीं होगा, और यही बात बनेगी जो आप लोगों के बीच में कलह की संभावना हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो भी आपके आपसी मतभेद है उसको तुरंत आप अपनी वाणी से, अपनी बातों से आप आपसी मतभेद को आप लोग दूर कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस अवधि में वो बीमार पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और पदोन्नति भी, अगर आप कुछ ऐसी बात चल रही है तो हो सकता है। तो अपने और व्यापार में सबसे बड़ी, अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने व्यापारी के आपका साझेदार है उससे संबंध अच्छा बना के रखिए, वहाँ पर भी वाणी अपनी मधुर रखिए, तभी आपका ये रिश्ता लंबा चलता रहेगा। आपके लिए एक उपाय है कि आपको कम से कम रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है देव की कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा। सूर्य देव आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला होता है। छठे भाव में अधिकतर ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं और क्रूर ग्रह जो होते हैं वो और अच्छा परिणाम देते हैं। तो इस गोचर के प्रभाव से आपकी नौकरी में अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी मेहनत आपके पक्ष में परिणाम देगी। आप जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम आपको मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी होंगे। विरोधी बहुत कोशिश करेंगे आपको दबाने की, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं उनसे एक कदम आगे आपकी सोच भी होगी और आप उस काम को कर भी लेंगे। आप अपने इसलिए वो अगर चाहेंगे भी तो भी आपका बाल या बाका नहीं कर सकते। कोर्ट या कचहरी का कोई ऐसा मामला चल रहा हो, सफलता बिल्कुल यहाँ दिख रही। छठा भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है इधर, और आपको इससे लाभ ही मिलेगा। सरकारी क्षेत्र या शासन प्रशासन से आपको उत्तम लाभ के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी और समाज के जो गणमान्य लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और उनसे संपर्क का लाभ आपको अच्छे से प्राप्त होगा। इसके विपरीत अगर आप परिवार के किसी व्यक्ति से आपका अगर विवाद ऐसा हो सकता है जो बढ़ जाए, जो आपकी चिंता को बढ़ाएगा और आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है। इसलिए अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान रखें और
आपको यहाँ पर एक सूर्य रहते हैं तो एक समस्या दे सकते हैं कि आपको बुखार की समस्या हो सकती है, क्योंकि तेज हैं तो कहीं ना कहीं वो उस तेज को बढ़ाते हैं, तो बुखार की समस्या हो सकती है। इसलिए इससे थोड़ा सा बच के रहें और इसीलिए किसी से व्यर्थ में किसी बात को ना उलझे। किसी भी अगर ऐसी कोई बात भी है तो उसको बात से निपटा लें, व्यर्थ में उलझने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए है कि आप सूर्य देव के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जितना जाप कर सकते हैं आप उतना जाप करें, कम से कम 108 बार एक दिन में तो आप अवश्य करें। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सूर्य देव की ही सिंह राशि। सूर्य का गोचर अगर आपके लिए विशेष मायने रखता है, क्यों? क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आपकी राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो उनका गोचर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका तात्पर्य यही है कि आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्य देव जो हैं वो अपनी इस गोचर की अवधि में आपकी राशि से, आपकी लग्न से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर सूर्य का गोचर बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के मिश्रित परिणाम यहाँ प्राप्त होंगे। आपकी यहाँ पर सूर्य का गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी का रास्ता दिखा सकता है, दिखाएगा। समाज में आपको अच्छे अच्छे लोगों से हो सकता है कुछ ऐसा इस समय ऐसा बने कि आपका संपर्क अच्छे अच्छे लोगों से हो और आप जो आपके भविष्य के लिए अच्छा भी होगा। लेकिन यही गोचर आपकी संतान के लिए कष्ट ला सकता है, क्योंकि देखिए पंचम भाव संतान का, रिश्तों की बात जहाँ पर हम करेंगे, कोई भी क्रूर ग्रह है जो या अशुभ ग्रह जो भी है, अशुभ ग्रह भी है तो वो उस जिस घर में बैठते हैं उस घर के जो भी रिश्तों की बात आती है जहाँ पर, तो वहाँ पर वो अपनी अशुभता फैलाने लगते हैं। वो तो आपको संतान को कष्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपकी चिंताएं बिल्कुल बढ़ेंगी। और यदि आप किसी से इस समय किसी से प्रेम कर दें, इस तरीके की कोई बात है, तो आप ये समय थोड़ा सा परेशानी वाला होगा। आपके जो लव मेट हैं उनसे आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आपसी तनाव भी हो सकता है। इसलिए फिर से कहूँगी, वाणी पे अपने कंट्रोल रखें, किसी भी बात पे आप झगड़ा ना करें। और यदि वो अभिमानवश, क्योंकि सूर्य का गोचर है तो उनके अंदर भी कुछ अभिमान आ सकता है, तो आप उसको अगर कुछ गलत भी कहें तो उसको सुनिए और उनको उनकी गलती का, अगर कोई गलती वो कर रहे हैं तो उनका एहसास आप कराइए। इसी से आपका, अगर आप अपनी लव लाइफ को आगे अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप उनकी बात को सुने और उसके बाद जो उन्होंने गलती की उसका अपनी अच्छी वाणी से आप उसकी गलती का एहसास कराएं। आपकी हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है और आपकी इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी होगी, एकाग्रता भी आपकी भंग हो सकती है। तो इस तरीके से इसलिए आपकी यहाँ पर शिक्षा की क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और अगर आपकी जीवन साथी की बात करी जाए तो जीवन साथी अगर किसी कार्य कर रहे हैं तो उनको इस कार्य में आर्थिक तौर पर इन्हें फ़ायदा मिल सकता है। तो जो परिणाम स्वरूप आपको भी लाभ देने वाला जीवन साथी को लाभ होगा तो आपको भी उससे लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए एक उपाय है कि देखिए सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय शोध का पाठ आप नित्य करें। राशियों के क्रम में छठी राशि है बुध देव की कन्या राशि। कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों, सूर्य का अगर देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। ये आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में होने वाला सूर्य का गोचर बहुत अनुकूल नहीं कहा जाता। चतुर्थ भाव का गोचर किसी भी ग्रह का बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। तो आपके पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को यहाँ पर मिलेगा। किसी परिवार में किसी बुजुर्ग का, आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और जिसकी वजह से आपको अत्यधिक धन खर्च करना पड़ेगा, मानसिक तनाव होगा। और परिवार में आपका ज़्यादा से हस्तक्षेप करने से भी आपके परिवार में तनाव की स्थिति बिल्कुल हो सकती है। इसलिए अपना हस्तक्षेप जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक बिल्कुल भी ना दीजिए। स्वयं को सबसे अच्छा साबित करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि लोग आपका अपमान कर दे, इसका आप ध्यान रखें। जब तक ज़रूरत ना हो आप अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें।
जो लोग विदेश गए हैं अगर वो इस समय वापस आना चाहते हैं तो उनके घर वापसी का बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है। और कार्य क्षेत्र में भी ये सूर्य का गोचर आपको अच्छा फल देगा, आपको लाभ देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, जहाँ पर दशम भाव को ये मजबूत करते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो उस भाव को कहीं ना कहीं रोशन कर देते हैं, वहाँ पर आपको प्रकाश रहता है। तो वहाँ पर आपके दशम भाव में आपको लाभ मिलेगा और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। परिवार में व्यस्तता के चलते हो सकता है कि आप अपना बहुत अच्छा ना दे पाए, लेकिन कोशिश करिए कि इस गोचर के दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में भी पूरा समय दें, जिससे आपको आपके काम का पूरा जितना जो भी आपने काम किया है उसका क्रेडिट आपको बिल्कुल मिले। विदेशी संपर्क से भी आपको कोई फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। और आपके ये गोचर जो क्योंकि दशम भाव में दृष्टि पड़ने से सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ दिला सकता है। बस आप कोई गलत कार्य ना करिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती की तो यह कार्य आपको कहीं ना कहीं प्रशासन शासन द्वारा दंड भी दिला सकता है। आपके लिए एक उपाय है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और ओम गृणी सूर्याय नमः का 108 बार नित्य जाप करिए। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों का इस सूर्य के गोचर का क्या उनकी राशि पर प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में कुछ चर्चा। तो मित्रों, आने वाले एपिसोड में और भी नई जानकारियाँ लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।